हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। अब हम जो अध्याय फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एक लास्ट टॉपिक है आवेशन की क्रिया। इसके पश्चात ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। अब आप एक टॉपिक और देख लें लास्ट इस चैप्टर का, आवेशन की क्रिया। आवेशन की क्रिया क्या होती है ये समझें। जैसे कि आपके पास एक चालक है, ये अनावेशित चालक है। आपको क्या करना है, इस अनावेशित चालक को आवेशित करना है। एक अनावेशित चालक है, इस अनावेशित चालक को आपको आवेशित करना है। तो इस अनावेशित चालक को आवेशित करने की जो क्रिया होती है उसे अपन आवेशन की क्रिया कहते हैं। किसी अनावेशित चालक को आवेशित करने की क्रिया आवेशन की क्रिया कहलाती है। और आवेशन की क्रिया जो होती है वो निम्नलिखित दो प्रकार से होती है। किसी अनावेशित चालक को आवेशित, किसी अनावेशित चालक को आवेशित करने की क्रिया, किसी अनावेशित चालक को आवेशित करने की क्रिया आवेशन की क्रिया कहलाती है। किसी अनावेशित चालक को आवेशित करने की क्रिया आवेशन की क्रिया कहलाती है। ये निम्नलिखित दो प्रकार से होती है। ये निम्नलिखित दो प्रकार से होती है। दो प्रकार से होती है। किसी अनावेशित चालक को आवेशित करने की क्रिया आवेशन की क्रिया कहलाती है। यह निम्नलिखित दो प्रकार से होती है। पहली क्रिया होती है संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन। दूसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आवेशन की दो क्रिया होती है, एक संपर्क द्वारा आवेशन, एक प्रेरण द्वारा आवेशन। अब संपर्क द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या अंतर है ये आप समझें। पहला है आपका संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन में क्या होता है कि ये एक आपका अनावेशित चालक है, ये आपका आवेशित चालक है। आप क्या करेंगे, इस अनावेशित चालक को इस आवेशित चालक के संपर्क में लाएंगे। और जैसे ही संपर्क में लाएंगे तो इसका जो आवेश होगा, कुछ आवेश इसके पास चला जाएगा और फिर इन दोनों वस्तुओं को अलग अलग कर देंगे। तो ये दोनों वस्तुएं जो होगी वो आवेशित हो जाएगी। इस क्रिया को अपन बोलते हैं संपर्क द्वारा आवेशन। वापस समझे, ये एक आवेशित चालक है, ये एक अनावेशित चालक है। इस आवेशित चालक को इस अनावेशित चालक के संपर्क में लाकर अलग कर दिया तो ये दोनों चालक जो होंगे वो आवेशित हो जाएंगे। इस क्रिया को अपन संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। संपर्क द्वारा आवेशन किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक के संपर्क में रखकर किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक के संपर्क में रखकर अनावेशित
चालक को आवेशित करने की क्रिया संपर्क द्वारा आवेशन कहलाती है। किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक के संपर्क में रखकर अनावेशित चालक को आवेशित करने की क्रिया संपर्क द्वारा आवेशन कहलाती है। कैसे करते हैं? जैसे ये एक अनावेशित चालक है, इस अनावेशित चालक को अपन ने कुचालक स्टैंड पर रख दिया। ये एक दूसरा चालक है, परंतु ये आवेशित चालक है, ये भी एक कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। ये देखिए, परंतु ये अनावेशित है, ये आवेशित है। अब आपने क्या किया? इन दोनों गोलों को एक दूसरे के संपर्क में रख दिया। जैसे ही संपर्क में रखा, इस आवेशित गोले का कुछ आवेश इसके पास चला गया और कुछ इसके पास रह गया, और फिर इन दोनों गोलों को वापस अलग अलग कर दिया, तो इस पर भी आवेश आ गया और इस गोले पर भी आवेश आ गया। इस क्रिया को अपन बोलते हैं संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन की एक विशेषता होती है कि अगर ये धनावेशित है तो दोनों गोले समान आवेश से आवेशित होंगी। अगर ये ऋणावेशित होते तो ये दोनों गोले समान प्रकार के ऋणावेश से आवेशित होते। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, अगर दोनों गोलों का आकार समान है, जैसे कि ये गोला और ये गोला, दोनों गोलों का आकार बिल्कुल एक समान है, समरूप गोले हैं, तो अगर इस पर 2 माइक्रोकूलाम आवेश है और इस पर कोई आवेश नहीं है और इन दोनों को संपर्क में लाए तो दोनों गोलों पर आवेश जो होगा वो समान मात्रा में विभक्त हो जाएगा। जैसे 2 माइक्रोकूलाम का आवेश था, संपर्क में लाए तो ये भी 1 माइक्रोकूलाम आवेश से आवेशित हो जाएगा और ये भी 1 माइक्रोकूलाम आवेश से आवेशित हो जाएगा। इस क्रिया को बोलते हैं अपन संपर्क द्वारा आवेशन। अगला आता है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। अब प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? ये मान लें कि एक अनावेशित चालक है, ये एक आवेशित चालक है। मैंने मान लिया कि ये धनावेशित है। क्या है? धनावेशित, और इस पर कोई आवेश नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इस अनावेशित चालक गोले को या अनावेशित चालक को इस आवेशित चालक के संपर्क में लाए बिना, संपर्क में नहीं लाना, संपर्क में लाए बिना अगर मैं इसे इस चालक के आवेश के विपरीत आवेश से अगर मैं इसे आवेशित कर दूं तो इस क्रिया को अपन प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अगर किसी अनावेशित चालक को इस आवेशित चालक के संपर्क में लाए बिना इस आवेशित चालक के विपरीत आवेश से अगर मैं इस चालक को आवेशित कर दूं तो इस क्रिया को अपन कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, वापस समझ लें, किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक के संपर्क में लाए बिना अनावेशित चालक को विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित करने की क्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। तो सेकंड आता है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या होता है प्रेरण द्वारा आवेशन? अनावेशित चालक को आवेशित चालक के
संपर्क में लाए बिना विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित करने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। अब प्रेरण द्वारा जो आवेशन होता है वो किस प्रकार से किया जाता है, इस क्रिया को समझने के लिए आप देखेंगे कि सर्वप्रथम अपन एक अनावेशित चालक गोले को कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। किस प्रकार से अपन प्रेरण की क्रिया के द्वारा अनावेशित चालक गोले को आवेशित करेंगे, वो भी विपरीत प्रकृति के आवेश से। तो पहला अपन क्या करेंगे, अनावेशित सर्वप्रथम अनावेशित चालक गोले को कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। सर्वप्रथम अनावेशित चालक गोले को कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। ये आपने एक अनावेशित चालक गोला ले लिया और इस चालक गोले को आपने एक कुचालक स्टैंड पर रख दिया। अब दूसरा पॉइंट, अब आप क्या करेंगे, इस अनावेशित चालक गोले के समीप कोई भी एक आवेशित चालक को ले आएंगे। अगर धनावेशित चालक को लाते हैं तो इसे ऋणावेश से आवेशित करना होगा, और अगर ऋणावेशित चालक को लाते हैं तो उसको उसके विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित करना पड़ेगा, मतलब धनावेश से आवेशित करना पड़ेगा। तो अब इस चालक गोले के समीप धनावेशित छड़ रखते हैं तो गोले के अगले पृष्ठ पर ऋणावेश आकर्षण बल के कारण तथा पिछले पृष्ठ पर धनावेश प्रतिकर्षण बल के कारण एकत्रित हो जाता है। अब इस चालक गोले के समीप धनावेशित छड़ रखते हैं। ये अपन ने एक धनावेशित छड़ रख दी, संपर्क में नहीं लाए अपन, इसके समीप रखिए। जैसे ही अपन इसको इसके समीप रखेंगे तो चालक गोले के अंदर जो ऋणावेश होंगे वो तो इस गोले के अगले पृष्ठ पर एकत्रित हो जाएंगे, और धनावेश जो होगा वो प्रतिकर्षण बल के कारण इसके पिछले पृष्ठ पर एकत्रित हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट में अब आप क्या करेंगे, इस गोले के पिछले पृष्ठ को, इस गोले के पिछले पृष्ठ पर एक तार लगाएंगे, सुचालक तार, और इस सुचालक तार को भूसंपर्कित कर देंगे, जमीन में डाल देंगे। जैसे ही जमीन में डालेंगे तो इस जमीन में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और इस चालक गोले के पिछले पृष्ठ की ओर गतिमान होंगे। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो धनावेश की ओर आकर्षित होगा, और जैसे ही प्लस माइनस मिलेंगे ये उदासीन हो जाएगा। फिर अगला इलेक्ट्रॉन निकलेगा,
ये उदासीन हो जाएगा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये उदासीन हो जाएगा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये उदासीन हो जाएगा। तो जैसे ही इसे भूसंपर्कित करेंगे इसका पिछला पृष्ठ उदासीन हो जाएगा। अब तीसरे पॉइंट में, अब चालक गोले के पिछले पृष्ठ को एक सुचालक तार से जोड़कर तार के दूसरे सिरे को भूसंपर्कित कर देते हैं। भूसंपर्कित कर देते हैं। अब क्या करेंगे अपन, इस चालक गोले के पिछले पृष्ठ को एक सुचालक तार से जोड़कर इस चालक तार का जो दूसरा सिरा है उसे भूसंपर्कित कर देते हैं, जिससे पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर चालक गोले के पिछले पृष्ठ को उदासीन कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। अब अगली क्रिया में आप लोग क्या करेंगे, यहां तक हो गया। अब अगली क्रिया में क्या करेंगे, इस भूसंपर्कण को हटा लेंगे और ये धनावेशित चालक छड़ को भी हटा लेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो धनावेशित चालक छड़ के कारण आकर्षित हो रहे थे, अब इन इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा और ये सारे इलेक्ट्रॉन दूर दूर फैल जाएंगे और इस प्रकार से ये चालक गोला एक समान रूप से आवेशित हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट, अब धनावेशित चालक छड़ तथा भूसंपर्कण को हटा देते हैं, जिससे चालक गोला ऋणावेश से आवेशित हो जाता है, ऋणावेश से आवेशित हो जाता है, ऋणावेश से आवेशित हो जाता है। इस क्रिया को अपन प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी अनावेशित चालक को आवेशित चालक गोले के किसी भी अनावेशित चालक गोले को आवेशित चालक के संपर्क में लाए बिना विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित कर सकते हैं। इस क्रिया को अपन प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका फाइनल लास्ट टॉपिक, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी परिभाषा क्या होता है? स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी समझे इसको एक बार। ये एक वस्तु है, अब इस वस्तु पर आवेश उपस्थित है या नहीं है, इस वस्तु पर आवेश की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए एक उपकरण का निर्माण किया गया जिसे स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी कहते हैं। किसी वस्तु पर अगर आपको आवेश की उपस्थिति ज्ञात करनी है तो इस वस्तु पर आवेश की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए
स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी परिभाषा, किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है, उसे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कहते हैं। किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कहते हैं। बनावट, किस प्रकार की इसकी बनावट होती है समझें। इसमें क्या होता है, इसमें स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में एक कांच का जार ले लेते हैं, कांच का एक पात्र ले लेते हैं जिसे अपन जार बोलते हैं। इस प्रकार से ये एक कांच का जार होता है, जी कांच का जार। अब इस कांच के जार में अपन एक रबड़ का कॉर्क लगा देते हैं। रबड़ का बना हुआ एक ढक्कन होता है जिसे अपन कॉर्क बोलते हैं। एक रबड़ का कॉर्क लगा देते हैं, रबड़ का कॉर्क, और इस रबड़ के कॉर्क की सहायता से इसमें एक छेद होता है, इस छेद में से होती हुई एक धातु की छड़ लगी होती है। यहां पर इस प्रकार से इस रबड़ के कॉर्क की सहायता से एक धातु की छड़ लगी होती है। जैसे आपने एक ड्रॉपर देखा होगा जो ड्रॉप भरने के काम में आता है, उसमें नीचे एक छड़ लगी होती है और ऊपर एक रबड़ का कॉर्क लगा होता है ढक्कन में, और ऊपर रबड़ लगा हुआ होता है। इस प्रकार से इसी स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में भी कांच का एक जार होता है, रबड़ का कॉर्क लगा होता है, इसमें एक छड़ लगी होती है धातु की बनी हुई, रोड आर धातु की छड़, और इस धातु की छड़ के ऊपरी सिरे पर एक धातु की चकती लगी होती है। धातु की चकती, धातु की बनी हुई एक चकती होती है, धातु की चकती। और इस रोड के निचले सिरे पर सोने की दो पत्तियां लगी होती है, गोल्ड फॉइल, सोने की पत्तियां। इस प्रकार से दो पत्तियां आपस में मिलकर लगा देते हैं। अब होती है कार्यविधि। अब किस प्रकार से ये कार्य करता है ये देखें। अब जैसे ये एक आवेशित वस्तु है, अब मुझे इस पर आवेश ज्ञात करना है कि इस पर आवेश है या नहीं है, ठीक है, इसकी उपस्थिति ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इस आवेशित वस्तु को इसके संपर्क में लाऊंगा, इस चकती के संपर्क में रख दूंगा। जैसे मैंने एक छड़ ले ली, मान लिया कि इस पर धनावेश है। अब मैंने इस धातु की चकती से इससे स्पर्श करा दिया। जैसे मैं स्पर्श कराऊंगा तो इसका आवेश इस धातु की चकती पर आएगा। धातु की चकती पे से ये रोड भी, ये भी धातु की बनी हुई है रोड, इस रोड की सहायता से होते हुए इसका आवेश इस रोड की सहायता से होते हुए इस रोड के निचले सिरे पर पहुंचेगा। जैसे ही निचले सिरे पर पहुंचेगा, ये धातु की मतलब सोने की पत्तियां हैं, ये आवेश, इस वस्तु का आवेश इस धातु की चकती से होता हुआ इस छड़ के निचले सिरे पर पहुंचेगा और इस सोने की चकती पर फैल जाएगा।
जैसे ही दोनों सोने की चकती पर यह आवेश फैलेगा, दोनों चकतियां समान आवेश से आवेशित होंगी, समान आवेश से आवेशित होंगी, दोनों चकतियां ऐसी होगी। और जैसे ही सोने की पत्तियों पर आवेश फैलेगा प्रतिकर्षण बल के कारण, ये सोने की पत्तियां फैल जाएंगी इस प्रकार से। पहले पास पास होती है बिल्कुल, और जैसे आवेश आता है तो प्रतिकर्षण बल के कारण ये सोने की पत्तियां फैल जाती है। और जितनी ज्यादा ये अधिक फैलेगी ये वस्तु, उतनी ही अधिक आवेशित होगी। और इस प्रकार से अपन किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति को स्वर्ण विद्युतदर्शी की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। और यहाँ पर आपका अध्याय फर्स्ट विद्युत क्षेत्र खत्म होता है। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत 4 चैप्टर आते हैं, जिसमें पहला चैप्टर था विद्युत क्षेत्र जो आज समाप्त हो गया है। अब अगला चैप्टर जो होगा वो है गाउस का नियम एवं गाउस के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें अपन दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तत्पश्चात अपन तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत विभव, और चौथा चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत धारिता, जब जाके आपकी ये एक यूनिट कंप्लीट होगी 7 नंबर की। तो आज आपकी यूनिट फर्स्ट का पहला अध्याय पूर्णतया यहां पर समाप्त होता है। थैंक यू।